जिससे सवर्ण बिरादरी काफी नाखुश है। अगर हमारी जिंदगी बर्बाद होती है तो हम किसी की सत्ता को बर्बाद करने के लिए चंदा चुटकी लगा लगा करके इस सरकार के खिलाफ कार्य करेंगे। जब हम पढ़ाई कर रहे थे हमें बीजेपी सबसे अच्छी लगती थी। हम हर मंच पे, हर टेबल पे सरकार की प्रवक्ता की तरफ पक्ष रखते थे। उसका हम प्रयोग करके इस सरकार के खिलाफ ही जाएंगे और आजीवन जब तक जीवन रहेगा आने वाली पीढ़ियों को भी ये मैसेज देकर जाएंगे कि जिसने हमारी नौकरी नहीं दी, जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, उसके समर्थन में तुम कभी मत आना। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 22-2 22-2 22-2 22-2 22-2 22-2 मैं बैठे हैं 7 बजे से और एक लीगल डिमांड के लिए, एक वाजिब मांग के लिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को यह आदेश दिया था कि 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती आपको 2 भर्तियों में 2 अवसर देकर के करनी है। पहली भर्ती 68,500 की आई, जिसमें कुछ बच्चे कम पास हुए सीटों के सापेक्ष, लगभग 23,000 सीटें उसमें खाली रह गई। सरकार ने दूसरी भर्ती निकाली 69,000 की और उसमें बच्चे ज़्यादा पास हो गए, तो 69,000 का लगभग चयन हुआ। लगभग दोनों भर्तियों को जोड़ के जो आदेश था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें 23,000 लगभग सीटें खाली रह गई। मुख्यमंत्री जी एबीपी न्यूज पे आकर के उस समय बोले थे जब पहली भर्ती निकाली गई कि हमारे पास 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती करनी है प्रदेश में, लेकिन योग्य शिक्षक नहीं है जो हमारे कंपटीशन को बीट करें और पद अपना ले जाएं। वो नहीं मानते कि नहीं, उस समय जो बात हुई थी, उस समय बच्चे पास नहीं हो पाए थे, तब उन्होंने आके बयान दिया था। प्रदेश का युवा शर्मिंदा हुआ, लेकिन वो सच था कि बच्चे पास नहीं हो पाए थे। दूसरी भर्ती में युवाओं ने बड़ी कड़ी मेहनत की और उन्होंने ऊंचा पासिंग मार्क रखा। पिछली भर्ती में 40-45% का था और इस भर्ती में उन्होंने 60 और 65% कर दिया। उसके बावजूद युवाओं ने इतनी कड़ी मेहनत की कि 69,000 पदों की भर्ती दोबारा उन्होंने निकाली और उसमें पास हो जाते हैं 1,46,000 लोग। मुख्यमंत्री जी के बयान को ही हम आधार मान करके आज हम यहाँ बैठे हैं, जो एक लीगल डिमांड है, वाजिब मांग है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो आदेश दिया था आनंद कुमार बनाम स्टेट यूपी को कि आप 1,37,000 को भर दीजिए। तो आज बस यही मांग हमारी है। 7 महीनों से हम इस पानी के टंकी के नीचे अनवरत बैठे हैं। अनवरत मतलब बिना कुछ खाए पिए आप लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन लगातार कभी खाना भी कोई नियम नहीं है मैम। खाने का कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? बस इधर उधर से, इधर कभी खाना बनता है कभी नहीं भी बनता है, कोई बात नहीं। अपने अधिकार के लिए हम बैठे हैं और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम हिलने वाले नहीं। तो कल कुछ सीटों की नियुक्ति हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? बस वही, वो सबसे बड़ा हम लोगों के लिए प्राणघातक निर्णय हुआ सरकार की तरफ से। क्या मैम, सरकार का मतलब होता है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चले। 23,000 की जो हम मांग कर रहे थे, उसको शिक्षा मंत्री ने कहा कि उस भर्ती की सीट इस भर्ती में कैसे जुड़ेगी। वो झूठ बोलते रहे, पूरे प्रदेश को बरगलाते रहे, केंद्र सरकार को भी बरगलाते रहे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी बरगलाते रहे। लेकिन जब उन्होंने प्रेस जारी करी थी कि हम 6,000 लगभग, जो 6800 कल आई है, उन्होंने कहा था कि हम 6,000 पद आरक्षित वर्गों को दे रहे हैं, तो एक बात थी कि उस भर्ती की सीट इस भर्ती में नहीं आ सकती है। उन्होंने ये भी पलट दिया अपनी बात। दूसरी बात, जो 6800 वो दे रहे हैं वो किसी एक वर्ग विशेष को दे रहे हैं, सिर्फ ओबीसी एससी को दे रहे हैं। हम सवर्ण कहाँ जाएंगे? क्या हमने पाप कर दिया? कौन सा हमने सरकार से बैर कर लिया है? इस तरह से तो राम राज्य नहीं है योगी जी का। योगी जी हर वर्ष कन्या पूजन करते हैं, गोरखपुर में आके नवरात्रि का व्रत रहते हैं, लेकिन हमारी बहन, एक बहन 7 महीने से इस पानी की टंकी पे बैठी है मैम, और खाना पानी सब यहाँ से एक मतलब रस्सी में बांध के दिया जाता है, तब वो खाती पीती। मतलब वो नीचे नहीं आती है? नीचे बस अपने दैनिक क्रिया के लिए आ जाएं, बाकी धरना उनका वहीं चलता है। मतलब वो परमानेंट वहीं पे रहे? वहीं दिन और रात, सिर्फ दैनिक क्रिया जो उनकी होती है उसके लिए वो नीचे आती हैं। और उसके लिए भी सुन लीजिए, ये प्रशासन की इतनी बड़ी मतलब हम क्या कहें शर्मिंदगी है कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत का नारा देते हैं और यहाँ की जो बहन बेटियां हैं ये खुले में शौच के लिए मजबूर है। मैं यहाँ पे मैंने देखा कि सारी लेडीज आई हुई हैं और यहाँ पे ठीक से ना यहाँ पीने का पानी उपलब्ध है, फिर भी हम लोग इधर उधर से पानी ढोकर लाते हैं। कहाँ से? इधर उधर से? इधर उधर मतलब
सीआरटी परिसर में, वहाँ भी हमको रोक दिया जाता है, पानी मत ले जाओ, पानी मत ले जाओ। फिर भी हम, पानी का भी मतलब वहाँ मना कर, बहुत बड़ा वो संकट है। अभी आप पीने के लिए पानी मांगिए, कोई अभ्यर्थी आपको पानी नहीं दे पाएगा, किसी के पास पानी नहीं है। बोतलों में भर के हम लोग लाते हैं और वो रहता है। दिन में जब जब जरूरत पड़ती है तो पूरी प्यास के जगह आधी प्यास बुझाते हैं पानी पी पी के। खाने का कैसे मैनेज? खाने का कभी खाना बन जाता है, कभी नहीं भी बनता है। बस हम तो उस दिन के इंतजार में है जब मुख्यमंत्री जी हमारी इस पीड़ा को समझ लें, सुन लें और हमारी जो वाजिब मांग है इसको पूरा कर दें, हम भी अपने घरों को जाएं। अभी आज तो मतलब अब तो जनवरी आ गई है, 2022 लग गया है। क्या आपको लगता है कि ये सरकार आपकी सुनेगी? सरकार से इतना टाइम हो गया है कि एक आस और विश्वास सिर्फ योगी जी से है, क्योंकि वे संत हैं और उनके लिए जाति पाति कोई मायने नहीं रखती है। संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा कहा गया है, गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में। अगर वो पूरा नहीं करते हैं, अगर वो भी सहमत हैं कि ठीक है एक विशेष वर्ग को ही लाभ दिया जाए तो कोई बात नहीं। हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, हम सवर्ण हैं, खास करके सवर्ण उनकी नींव है, आप भी मानती होंगी। लेकिन ठीक है, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो जो भी हमारे अंदर वो बैलेट पेपर का पावर है उसका हम प्रयोग करके इस सरकार के खिलाफ ही जाएंगे। और आजीवन जब तक जीवन रहेगा आने वाली पीढ़ियों को भी ये मैसेज देकर जाएंगे कि जिसने हमारी नौकरी नहीं दी, जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की है, उसके समर्थन में तुम कभी मत आना। मतलब आप उस सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि एक वर्ग को कैसे आपने दिया? आप संत हैं, संत होकर के एक वर्ग भेदभाव आप तुष्टिकरण करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हमें क्या करोगे आप लोग अगर वो नहीं सुनती है सरकार? ये प्रदर्शन चलता रहेगा, मैं हमेशा चलता रहेगा। अभी चुनाव में हम इनका विरोध करेंगे, निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। एक समय था मैम, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हमें बीजेपी सबसे अच्छी लगती थी। हम हर मंच पे, हर टेबल पे सरकार की प्रवक्ता की तरफ पक्ष रखते थे कि बीजेपी इज बेस्ट। आज वही बीजेपी हमारे प्राण घातक निर्णय ले रही है, हमारे खिलाफ, हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। हम किसी ओबीसी भाई बहन एससी से कोई हमारी बैर नहीं है। हमें भी खुशी है कि हमारे भाई जिन्होंने हमारे साथ पढ़ाई की है, कंपटीशन दिया है, उनकी नौकरी लग गई, उन्हें बधाई, ठीक है। लेकिन हमने कौन सा ऐसा पाप कर दिया है जो हमें आप नहीं दे रहे हैं? शिक्षा मंत्री ने जब ये सीटें दी उनको, तब भी उसी आदेश का उन्होंने हवाला दिया। आनंद कुमार बनाम स्टेट यूपी की 137 भरनी थी, उसमें 23,000 बची हैं और उसमें से हम आरक्षण में कुछ विसंगति पाई गई है। इन्होंने, जबकि वो झूठ बोलते रहे, वो साफ कहते थे कि विधानसभा में भी बोला कि माननीय अध्यक्ष महोदय एक भी सीटों का इधर उधर नहीं हुआ है, संवैधानिक नियमों का आरक्षण का पालन हुआ है। किसने बोला था? ये कौन? शिक्षा मंत्री जी बोले हैं, सदन में बोले हैं, विधानसभा में। लेकिन ओबीसी के नेताओं ने, अनुप्रिया पटेल जी ने, केशव प्रसाद मौर्य ने, स्वतंत्र देव सिंह ने अपने पक्ष के लिए, अपने वर्ग के लिए वो लड़ाई लड़ करके, और ये जबरन राजनीतिक दबाव में ये सीटें एक तरफा उनको दे दी गई है। इससे सवर्ण बिरादरी काफी नाखुश है। अगर हमारी जिंदगी बर्बाद होती है तो हम किसी की सत्ता को बर्बाद करने के लिए चंदा चुटकी लगा लगा करके इस सरकार के खिलाफ कार्य करेंगे।